सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर, कोई देखो सत्संग करके। अब क्या बताते हैं आपको, एक परमात्मा के विषय में शब्द सुनाते हैं। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींद्र जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींद्र जी के संग में। कहे मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में। कहे मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे काग भूसंडा, जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए काग भूसंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा।
उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, मिटा काल का दंडा। वो करे अधीनी बंदगी सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग सत्संग किया था, सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, यो गूंगा खा कह गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। उपदेश लिया था सतगुरु जी से, उपदेश लेवे सत उपदेश लेवे सतगुरु जी से। तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। कोई साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जाकी जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जिसकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब वह ज्योति फीकी मानी। देखी सतलोक की रोशनी, तब ज्योति फीकी जानी। वाहे गुरु सत नाम कहा था, उन गणी उमंग में वर के, उन गणी उमंग में वर के, उन गणी उमंग में वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवा न्यू कहन लगे, हम सर्व लोक विदाता। ये तीनों देवता न्यू कहन लगे, हम सर्व लोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहन लगे, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के
सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा, वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। गोरख ने वेद शब्द का पाया, सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरणों बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो। सत्संग हुआ था सामन के घर पे, कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। सत्संग हुआ सामन के घर पे, किसी हुई सतगुरु मेहमानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। भगत वो पाला जीत गए जो हुए आश्रय सतगुरु के। जो हुए आश्रय सतगुरु के, जो हुए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई है। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्शे। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्शे। प्रेम इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे। इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे। बिना भजन कुछ काम न आव चाहे, अत्र छड़ को चारों ओरा रे। बिना भजन कुछ काम न आव चाहे, अत्र छड़ को चारों ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आईने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आईने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं,
जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं। जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं। जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। कहें कबीर चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। कहें कबीर चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अप्रेमियों, परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं, थोड़ा सा विचार करके देखो। कर्म से ज्यादा जीव प्राप्त नहीं कर सकता जो भाग्य में है। इन बातों का जब से सृष्टि रची है उसी समय से ज्ञान है कि किए हुए कर्म का इस पृथ्वी मंडल पर जीव भोग गए। अब सुनी बात उस पर असर नहीं हुआ हमारे पर, उसके बावजूद हा हड़बड़ और खेचातानी अपनी सियाणपत या कति काम नहीं करे। और फिर भी हम सब काम नहीं करते, तो इसका कारण यह है कि हमने पूरा विश्वास नहीं है कि जो बात हमने सुनी या सत्य है। इसमें दूसरा कारण एक और बताया संतों ने। अगर भाग्य से ज्यादा आप चाहते भी हो तो भी संत शरण में आइए, आपको विधि बताई जाएगी। भाई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग में। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंगन। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत। देखा सतलोक की चांदनी, पथ बूझा चरण पकड़ के। पथ बूझा चरण पकड़ गए, मन के मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई के मुक्ति का मार्ग जोर। कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई साहेब जोग जीत के सत्संग में। एक दिन आगे काग भूसंडा, जोग जीत के सत्संग।
एक दिन आगे का मन ऐसा सत्संग नहीं सुण्या मैं फिर लिया नौ खंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुण्या नौ खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या जब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया सुमरण की जब मिटा काल का वो करे अदीनी बंदगी। सतगुरु चरणा बीच पसर के सतगुरु चरणा बीच पसर के पसर के मुक्ति का मार्ग के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर। सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़। कहे सत सुकृत के स्वाद बतावे गूंगा खा कह गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बता गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घड़ी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घड़ी थी ज्ञान फिर लागी निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से फिर सुरत अगम को सर के। फिर सुरत अगम को सर के फिर अगम को सर के लागी जोर है। कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके संग करके मुक्ति का मार्ग जोर। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग एक दिन आगे गोरखनाथ। वो सिद्धि बल से बोलते सतगुरु कहें अगम की बाता। वो सिद्धि बल से बोल सतगुरु कहें अगम। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण शक्ति दिखलाई तब नाथ जी गोरख न वेद शब्द का पाया। सतगुरु चरणा बीच पसर के सतगुरु चरणा बीच पसर के सतगुरु चरण के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके संग करके मुक्ति का मार्ग जोर।
साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी कही अगम की वाणी। कह नानक मत उसको मनुज की जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मत वाको मनुज की स्वरूप निशानी। जब देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी जानी। देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी। उसने वाहे गुरु सतनाम कहा था गणी उमंग में भर के। उसने गणी उमंग में भर के, उन गणी उमंग में मुक्ति का मार्ग जोर है कोई है। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का करके। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्संग गरुड़ के साथ। तीनों देवानु कहन लगे हम सर्वलोक विधाता। तीनों देवानु कहन हम सर्वलोक। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवाब नहीं जिया। जब न्यो बोले यो तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। करके मुक्ति का मार्ग जोर है मुक्ति का मार्ग। सत्संग होया था सम्मन के घर पे किसी हुई सतगुरु में मानी। सत्संग था सम्मन के घर पे किसी हुई सतगुरु में मानी। अन्न नहीं था प्रसाद को फिर चोरी करने की ठानी। अन्न नहीं प्रसाद को फिर चोरी कर। सतगुरु सेवा कारण ले स्वम लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण ले स्वम लड़के की प्राण। भगत वो पाड़ा जीत गए जो ओए आश्रय सतगुरु के। जो ओए आश्रय सतगुरु के। ओए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जो देखो सत्संग करके। मुक्ति कोई देखो के मुक्ति का
मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व वेद तब दर्श। मान गुमान छोड़ मेरे मन, तत्व वेद तब दर्श। प्रेम भाव सतगुरु में ओजा, सहज अमृत बरसे। प्रेम भाव सतगुरु में सहज अमृत बरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं, वो सतलोक जानन तरसे। जिन सार शब्द पाया, वो सतलोक जान। राम पाल मुक्ति को पाले, हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के, हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जो खो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर। कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर। सत साहिब। अभी आपने सुना कि मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। अब ज्ञान से ही हमें जानकारी होती है, और ज्ञान होने के बाद ही इंटरेस्ट बनता है किसी चीज में, रुचि बने से। अंत में आपने सुना, गलतफहमी हो जाएगी कि राम पाल मुक्ति को पाले, हरदम सतगुरु नाम सुमिर कर। सतगुरु सतगुरु नहीं, जो सच्चे संत ने जो उपदेश आपको दे रखा, मंत्र दे रखा, उसको सिमर कर बस। अन्य साधना आप उलझा देगी आपको। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। साच कहूं ना झूठ रती भरे, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के माहे चर्चा सुनना, आत्म ज्ञान की। और सुन कर सत्संग जागी नात, तू पूछ सवान की। प्रथम जाना है सत्संग के मां, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की। और सुन कर सत्संग जागी नात, तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत या पितर पूजा को न किसे काम की। लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत या पितर पूजा को न किसे काम की। लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। अब मैं क्या करूं, मैं भी दुखी, तुम भी दुखी। अब यहां हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में। परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे, ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, पिरान बैठी नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन भरवा लिए, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और जो साधना गलती इनको बताई जाती है, उस पर दर्द होते हैं। ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं।
इस तो हटकर कोई शुरू कर दी, ये और भय बैठा रखा है हमारा, ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कदे नुकसान ना होते। परमात्मा चारों युग मानते हैं और चारों युग में अपने संत विचार करते जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग चुगता ढेल रे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं, ये नहीं मानते, ये डरे ढोरे हैं। जैसे दास अपनी बताता रहा, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती और सौ सौ शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हैं हमारा, ना को भक्ति ना कुछ और, तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक, त्रेता में, फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं, अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है। भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही काम चलाओ, जुगाड़ मिट रहा है। इंसानियत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम हो लग गए। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लो की लो, जो ठीक हैं उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, वो गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि वे तुम्हारा है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था। राजा जन कोई वही आत्मा, फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है। दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं, दास गेल गेल लग गया करूं, साथ साथ जब तक धरती आकाश, वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए, पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे। सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के, जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए होते। ऐसे ही जो सत भक्ति कर रहे हैं बाप और पार ना हुए, तो काल अपने शिखर में टांगेगा, ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, गणेश के लोक में, देवतार उद्म सार देगा। थारी कमाई खुद लुटे साथ में, जितनी 20%, और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, फिर अहंकार, फिर सुनना कहाँ था। इस अतिथि में जो आज आ रहे हो ना, एंड प्रूव आउट, तब मल की अदा होगा, तब आया हुआ है, इसने खोई क्यों ना। अब बच्चों, अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंख्य युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बता बचू को भक्ति में प्रेरणा रख कर, आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आए। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को। ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा, जिसके ऊपर सब कुछ नुसार हुए बैठे।
ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आप अंटू माउथ हो जाओगे, अपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी भी। ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में गेल मरे, अब्राहिम सुल्तान अदम के लागे था उसका बता। और उस समर्थ में क्या जरूरत थी, आप उसके हो, उसके बेटा बेटी हो। अब वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तो मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मान ले, मैं एक बार सारे उठा के उल्टा ले जाऊं, नो का ना आग लगा दूं इस पे, इस काल के लोग का। पर इतनी अकलता जब आओगे जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का काम सिस्टमेटिकल चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं, पर समर्थ कृष्ण में हम कहते हैं जा साधु का बाल नहीं बाका। जिसके ऊपर मालिक खुश है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सब प्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ। सारे गीता वेद पुराणों में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान जो दास बोल रहा है वो आपका आसानी से ग्रहण होगा, कति आत्मा में जचता चला जाएगा। और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, जब भक्ति ठीक चलेगी और आपको दिन रात तड़प रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे। और रहना भी चाहिए, झगड़े वगड़े करके मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। दास आपको बताता है बहुत बार, दास जब सर्विस करता था, वहां एक मजदूर आई हुई थी लड़की, दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक बालक था उसका 2.5-3 साल का, रेत में लेटा सो रहा। एक उसकी गोदी में उसके साथ बैठकर रोटी खा रहा, खाती खाती वो रोने लगी। वैसे ही वो आ गई याद, तो हम भी खड़े थे, वैसे पूछ लिया भाई क्या हो गया इस बैंड का। उस पर डटा नहीं गया, फिर बताई उसने कि मैं एक बड़े अच्छे घर की लड़की थी, ये हमारा नौकर था, मेरा पति, और मैं इस दुष्ट की बात में आ गई, इसके नाम आ जाई। वो शराब पियो, रोज पीटे, मैं कमाऊं रखा हुआ है, ये बालक मेरे साथ। बच्चों आपके साथ ऐसा हो रहा है, नोट कर लियो। पर यह समझ में जल्दी से आवक हुई ना, क्योंकि काल का दबाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर। पर दबाव हटेगा मालिक की शरण में रहने से, ये ज्ञान सुनने से। तो ब्याह तो माता पिता भी करेंगे, सबके करने लाग रहे। हम सेल्फ डिसीजन लेकर अपना पट्टा बैठाते हैं, कितना देख लियो। जब आपका समय आवे उस समय आप अपने भगवान के साथ मिलकर ज्ञान के आधार से अपना निर्णय खुद भी लेने योग्य हो जाओ, तो ले लियो। तो बच्चों परमात्मा की महिमा को और इस संसार की व्यवस्था को संत करीबदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा करी है, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक राग में, प्रत्येक अंग में। अब आत्मा रोती है, मैं तो दे दी है बाल याड़े नो, मैं तो दे दी है बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुध शब्द ठिकाने। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुध शब्द ठिकाने। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नू, मैं तो दे दिए बाल
याने नो मैं तो दे दीवानू याने। आत्मा रो रही है भगवान से, और जबकि आप पर फंसी इस काल के जाल। अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता इसको पढ़ते हैं और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, काल ना समझ देता है इनको। रोज पढ़ने जाएंगे ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा की है क्या पहले नहीं पढ़ा था। हाँ मतलब खूब पढ़ा करते कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता बता। और फिर भी अविनाशी कहा करते गीता बोलने वाले, गीता दे 18 श्लोक 62 में स्पष्ट कर दिया तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर यू के रह गया जिसके पीछे लग रहे थे। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया गया ना, जो तो था वो सड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञान। गीता दे 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है 34 में कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं। फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय में पढ़ ले, वहां बोलूंगा या वहां बोल दिया है। तो ये भी हम पढ़ा करते और ऊपर को चले जाते। फिर वो तत्वदर्शी संत को हम ही न मान रहे थे, जब पीढ़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरन आविष्य विवर्ती अवेश्वर है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा जो कति दुख ना दे, दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, और ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है, उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम अविषयवत तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को